बरसात का मौसम था। मध्य भारत के एक छोटे से गांव देवपुर के बाहर एक पुरानी पगडंडी थी। गांव वाले कहते थे कि रात के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। वहां ना हवेली थी, ना मंदिर, ना कोई खंडहर, सिर्फ घना जंगल, दलदल और अजीब सी खामोशी। एक दिन 5 दोस्त अर्जुन, करण, विवेक, राहुल और समीर वीडियो बनाने के लिए उसी रास्ते पर निकल पड़े। सबको लगा कि ये सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है। शाम होते होते आसमान काला पड़ गया। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। क्या तुम लोगों ने सुना? अर्जुन ने धीरे से पूछा। सबने हाँ में सिर हिलाया। वे आवाज की तरफ बढ़े, लेकिन जितना आगे जाते आवाज उतनी ही दूर चली जाती। अचानक उन्हें रास्ते के बीचों बीच छोटे छोटे गीले पैरों के निशान दिखाई दिए। अजीब बात यह थी कि वे निशान आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर बने हुए थे, जैसे कोई उल्टे पैर चल रहा हो। राहुल हंसने लगा। इतना कहते ही उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया, राहुल। सबने मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन राहुल गायब था। उसकी टॉर्च जमीन पर जल रही थी। बाकी 4 दोस्त घबरा गए और भागने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वे कितनी भी देर दौड़े, बार बार उसी पेड़ के पास लौट आते हैं जिस पर चाकू से लिखा था, पीछे मत देखना। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। हर दोस्त को अंधेरे में अपने किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज सुनाई देने लगी। जो भी उस आवाज के पीछे गया वो वापस नहीं आया। अब जंगल में केवल अर्जुन बचा था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है। धीरे धीरे एक कदम, फिर दूसरा, लेकिन उसे पेड़ पर लिखी चेतावनी याद थी, पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद की और बिना मुड़े चलता रहा। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर नहीं देखोगे तो मैं सामने आ जाऊंगा। और कहानी यहीं से और भी भयावह मोड़ लेती है। अर्जुन बिना पीछे मुड़ते तेज तेज कदम बढ़ाता रहा। उसके कानों में किसी के पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, टप 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 टप। लेकिन जैसे ही वह रुकता, आवाज भी रुक जाती। अचानक उसके सामने पेड़ों के बीच एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। वहां एक बूढ़ा लकड़हारा खड़ा था। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो सूरज निकलने तक इस जंगल से बाहर निकल जाओ। यहां जो तुम्हें दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। अर्जुन ने घबराकर पूछा, मेरे दोस्त कहाँ हैं? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और बोला, वे अभी भी यहीं हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम उन्हें जानते थे। इतना कहकर वो बूढ़ा धुंध में गायब हो गया। अर्जुन ने इधर उधर देखा। तभी उसे दूर से समीर दिखाई दिया। अर्जुन, जल्दी आ, मैं यहां हूं, समीर चिल्लाया। अर्जुन दौड़ने ही वाला था कि उसे बूढ़े की बात याद आ गई। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। उसने वहीं से आवाज लगाई, अगर तुम सच में समीर हो तो बताओ, हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर सामने खड़ा समीर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे असामान्य रूप से लंबी होती गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और अगले ही पल वो पेड़ों के बीच अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पूरे जंगल में एक साथ सैकड़ों फुसफुसाती आवाजें गूंज उठीं। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने टॉर्च कसकर पकड़ी और अंधेरे जंगल की ओर बढ़ गया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी घनी धुंध को मुश्किल से चीर पा रही थी। तभी उसे सामने मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। इस बार वे किसी इंसान के थे, शायद कोई जिंदा है। उसने मन ही मन सोचा। वो उन निशानों का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक टूटी हुई जीप मिली। जीप पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन उसके इंजन से अभी भी हल्की गर्मी निकल रही थी, जैसे वो कुछ ही देर पहले बंद हुई हो।
जीप का दरवाज़ा खुला था। अंदर एक डायरी पड़ी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ लगी है तो समझ लो कि जंगल ने तुम्हें भी चुन लिया है। उसके हाथ कांपने लगे। अगले पन्ने पर लिखा था, ये जंगल रास्ता नहीं भटकाता, ये इंसान की यादें भटका देता है। यहां धीरे धीरे तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, किसे ढूंढ रहे हो और बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। अर्जुन ने जल्दी से डायरी बंद कर दी। उसी समय दूर से किसी ने पुकारा, अर्जुन, मदद करो। ये आवाज विवेक की थी। इस बार आवाज में घबराहट साफ थी। अर्जुन दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे कोई नहीं मिला। सिर्फ एक पेड़ था और उसके तने पर ताज़ा खरोचों से लिखा था, जो आवाज सुनो उस पर भरोसा मत करना। अर्जुन पीछे हट ही रहा था कि अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। पूरा जंगल घुप अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रख दिया। अर्जुन का पूरा शरीर डर से कांप उठा। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पलटकर देखा। उसके पीछे एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, कपड़े कीचड़ से सने हुए थे और हाथ में पुरानी लालटेन थी। डरो मत, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इंसान हूं। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं किया। आप कौन हैं? उसने पूछा। मेरा नाम रघुनाथ है। मैं कई साल पहले वन विभाग में गार्ड था। एक रात मैं भी इसी जंगल में रास्ता भटक गया था। तब से मैं यहां फंसा हूं। फंसे हैं? लेकिन बाहर क्यों नहीं जाते? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा। ये जंगल किसी को आसानी से जाने नहीं देता। जो डर के पीछे भागता है वो हमेशा यही रह जाता है। इतने में अचानक तेज हवा चली। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। दूर कहीं से फिर वही बच्चे के रोने की आवाज आई। रघुनाथ का चेहरा एकदम बदल गया। भागो! वो चिल्लाया। क्यों? वो आ रहा है। दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। पीछे से सूखे पत्तों पर किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। धप धप धप। लेकिन जब अर्जुन ने हिम्मत करके एक पल के लिए पीछे देखा, वहां कोई इंसान नहीं था। पेड़ों की चोटियों के बीच एक विशाल काली परछाई बिना आवाज के उनके साथ साथ चल रही थी। उसकी दो चमकती आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जल रही थीं। रघुनाथ चिल्लाया, मत देखो, दौड़ते रहो। अर्जुन ने तुरंत नजरें फेर ली और दोनों अंधेरे जंगल में और तेज दौड़ने लगे। अर्जुन और रघुनाथ बिना रुके दौड़ते रहे। कुछ देर बाद वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। अचानक फू फू घने जंगल में किसी ने लंबी सीटी बजाई। रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। झुको, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छिप गए। सीटी की आवाज फिर आई, इस बार पहले से भी पास। धुंध के बीच से एक लंबा काला साया दिखाई दिया। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी, लेकिन उसमें आग नहीं थी। वह धीरे धीरे चलते हुए हवा में सीटी बजा रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो कुछ देर रुका, जैसे किसी को सूंघ रहा हो। अर्जुन ने सांस रोक ली। कुछ पल बाद वो साया दूसरी दिशा में चला गया। रघुनाथ ने राहत की सांस ली और बोला, आज हम बच गए। वो कौन था? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। रघुनाथ ने जवाब दिया, कोई उसका असली नाम नहीं जानता। जंगल के लोग उसे सीटी वाला कहते हैं जो उसकी सीटी का पीछा करता है वो फिर कभी अपने घर नहीं पहुंचता। इतने में अर्जुन की जेब में रखा मोबाइल अचानक अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन एक नया संदेश चमका। तुम 5 आए थे, अब सिर्फ 2 बचे हैं। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो तुरंत रघुनाथ की ओर मुड़ा, लेकिन जहां कुछ क्षण पहले रघुनाथ खड़ा था वहां अब कोई नहीं था। सिर्फ उसकी पुरानी लालटेन जमीन पर पड़ी थी और दूर जंगल में फिर वही सीटी गूंज उठी।
फू। अर्जुन ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई। जैसे ही उसने उसे जलाने की कोशिश की, लालटेन अपने आप जल उठी। पीली रोशनी में सामने जमीन पर कुछ लिखा दिखाई दिया। जंगल के 3 नियम किसी ने पत्थर से मिट्टी पर उकेरा था। अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, जवाब मत देना। अगर सीटी सुनाई दे, उसी जगह खड़े रहना। अगर कोई अपना चेहरा छिपाकर मिले, उसका चेहरा देखने की कोशिश मत करना। अर्जुन ने जल्दी से ये नियम याद कर लिए। तभी अर्जुन, ये आवाज उसकी माँ की थी। वह चौंक गया। बेटा, मैं यहां हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उसे पहला नियम याद आ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। अर्जुन, मेरी बात नहीं मानेगा? फिर वही आवाज अचानक भारी और डरावनी हो गई। ठीक है, मत बोल। पूरा जंगल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसी समय सामने झाड़ियों से एक लड़की बाहर आई। उसकी उम्र लगभग 12 साल होगी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरा लंबे बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, क्या आप मुझे रास्ता दिखा देंगे? अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे तीसरा नियम याद आया। अगर कोई अपना चेहरा छिपाकर मिले, उसका चेहरा देखने की कोशिश मत करना। उसने ना लड़की से बात की, ना उसके पास गया। कुछ पल तक लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। फिर उसके बाल हवा में हटे, लेकिन जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। अचानक वो बिना आवाज किए धुंध में गायब हो गई। अर्जुन समझ चुका था, ये जंगल डर से नहीं, गलत फैसलों से लोगों को निगलता है। उसने लालटेन उठाई और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि असली खतरा अभी उसका इंतजार कर रहा है। रात के लगभग 2 बजे थे। अर्जुन लालटेन लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक पेड़ खत्म होने लगे और उसके सामने एक खुली जगह आ गई। जमीन पर बड़े बड़े पत्थरों का एक गोल घेरा बना हुआ था। घेरे के बीच में एक पुराना सूखा पेड़ खड़ा था। जैसे ही अर्जुन उस घेरे के पास पहुंचा, उसकी लालटेन अपने आप बुझ गई। उसी पल चारों ओर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वापस जाओ, अभी भी समय है, देर मत करो। अर्जुन ने कांपते हुए लालटेन फिर जलाई। इस बार उसने देखा कि पत्थरों पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत साल पहले चेतावनी के लिए उन्हें उकेरा था। तभी पत्थरों के घेरे के बीच खड़े सूखे पेड़ के पीछे से कोई बाहर आया। वो विवेक था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। अर्जुन, उसने पुकारा, मैं बच गया, जल्दी मुझे यहां से निकालो। अर्जुन खुशी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन फिर उसे एक बात याद आई। अब तक जंगल में जो भी अचानक मिला था, वो वैसा नहीं निकला जैसा दिखता था। उसने दूर से पूछा, अगर तुम सच में विवेक हो, तो बताओ, हमने इस सफर पर निकलने से पहले आखिरी बार क्या खाया था? विवेक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी होती गई। तुम बहुत सवाल पूछते हो। उसकी आवाज बदल गई। अगले ही पल उसके शरीर से एक काली धुंध निकलने लगी और वो धुंध हवा में घुलकर गायब हो गई। अर्जुन पीछे हट गया। उसी समय पत्थरों के घेरे के बीच खड़ा सूखा पेड़ जोर से हिलने लगा। उसकी सूखी डालियों से सैकड़ों काले कौए उड़कर आसमान में फैल गए। उनके पंखों की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। और तभी दूर कहीं से किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। अर्जुन ने लालटेन कसकर पकड़ ली। अब उसे एहसास हो चुका था कि यह जंगल सिर्फ डर का नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का था जिसे कोई बाहर नहीं ले जा पाया। अर्जुन पूरी रात चलता रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि जंगल एकदम शांत हो गया है। न हवा चल रही थी, न झींगुरों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। कुछ दूर आगे उसे एक पुरानी लकड़ी की घड़ी मिली जो एक पेड़ से टंगी थी।
उसकी सुइयां 3:33 पर रुकी हुई थी। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, टिक, घड़ी की सेकंड वाली सुई अपने आप चलने लगी। उसी पल पूरे जंगल में तेज हवा चली, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी और अर्जुन के सामने एक पुराना रास्ता दिखाई दिया जो पहले वहां नहीं था। रास्ते के अंत में एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल था। पुल के दूसरी तरफ उसे 3 परछाइयां दिखाई दी। वे बिल्कुल चुप खड़ी थी। अर्जुन ने लालटेन ऊंची की। धीरे धीरे वे परछाइयां रोशनी में आईं। वे उसके 3 दोस्त थे, करण, राहुल और समीर, लेकिन वे कुछ बोल नहीं रहे थे। तीनों ने एक साथ अपना हाथ उठाकर जंगल के और भीतर इशारा किया, फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि वे सच थे या जंगल का कोई छल। उसने हिम्मत जुटाई और पुल पर कदम रखा। चर, लकड़ी जोर से चरमराई। उसने दूसरा कदम रखा, तभी पुल के नीचे से पानी की जगह घना काला धुआं उठने लगा। धुएं के बीच से सैकड़ों धीमी आवाजें आने लगीं। मत जाओ, वापस लौट जाओ, अभी भी देर नहीं हुई। अर्जुन ने आंखें बंद की और दौड़कर पुल पार कर लिया। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा, पुल गायब था। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके सामने सिर्फ एक संकरा रास्ता था जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर जा रहा था। और वहां दूर अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें उसे देख रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उन चमकती आंखों की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वो कोई भूत नहीं था। वो लगभग 7 फुट लंबा एक रहस्यमय आदमी था। उसने काले रंग का पुराना लबादा ओढ़ रखा था और चेहरे पर लकड़ी का मुखौटा था। वो शांत स्वर में बोला, डरो मत। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, लोग मुझे जंगल का रखवाला कहते हैं। मेरा काम इस जंगल के रहस्य की रक्षा करना है। मेरे दोस्त कहाँ हैं? रखवाले ने गहरी सांस ली। वे जिंदा है, लेकिन जंगल ने उन्हें अलग अलग रास्तों में भटका दिया है। अगर सूरज निकलने से पहले तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए, तो वे हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाएंगे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उन्हें कैसे बचाऊं? रखवाले ने अपनी जेब से एक छोटी सी पीतल की घंटी निकाली। ये घंटी तभी बजाना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने जो है वो सच नहीं है, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ एक बार बजा सकते हो। अर्जुन ने घंटी संभालकर अपनी जेब में रख ली। अचानक दूर से किसी की चीख सुनाई दी, अर्जुन बचाओ! यह इस बार सचमुच राहुल की आवाज लग रही थी। अर्जुन उसकी ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वो एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचा। राहुल नीचे फंसा हुआ था और मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। अर्जुन झुककर उसे ऊपर खींचने ही वाला था, तभी उसकी जेब में रखी पीतल की घंटी अपने आप हल्की सी टन करके बज उठी। अर्जुन के हाथ वहीं रुक गए। क्या नीचे सचमुच राहुल था, या जंगल ने एक बार फिर उसे धोखा देने की कोशिश की थी? घंटी की हल्की टन सुनते ही अर्जुन का हाथ रुक गया। उसे रखवाले की बात याद आई, जब लगे कि सामने जो है वो सच नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। तभी गड्ढे में फंसा राहुल अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी गूंज में बदल गई। तुमने पहचान लिया? उसने भारी आवाज में कहा। अगले ही पल उसका चेहरा धुएं में बदल गया और पूरा शरीर काली परछाई बनकर हवा में गायब हो गया। अर्जुन समझ गया कि घंटी ने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसी समय पूरा जंगल जोर से कांपने लगा। पेड़ों से सूखे पत्ते गिरने लगे। दूर पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई दी। सुबह होने में बस कुछ ही समय बचा था। अचानक उसे एक ऊंची चट्टान पर 4 लोग बैठे दिखाई दिए। वे थे करण, राहुल, विवेक और समीर। इस बार वे डरे हुए थे, लेकिन बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। अर्जुन सावधानी से उनके पास पहुंचा। तुम लोग ठीक हो? करण बोला।
हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे पहुंचे। पूरी रात हम तुम्हें ढूंढते रहे। तभी जंगल का रखवाला फिर सामने आ गया। उसने कहा, तुम सबने डर पर भरोसा नहीं किया। यही इस जंगल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से निकली, घना कोहरा छटने लगा। पगडंडी फिर से साफ दिखाई देने लगी। रखवाले ने मुस्कुराकर कहा, अब जाओ, लेकिन याद रखना, हर रहस्य को दुनिया के सामने लाना जरूरी नहीं होता। इतना कहते ही वो धुंध में खो गया। पांचों दोस्त बिना पीछे देखे जंगल से बाहर निकल आए। गांव पहुंचकर उन्होंने उस रात की बात किसी को नहीं बताई। लेकिन कई महीनों बाद अर्जुन ने अपनी जेब टटोली। वहां वही पीतल की घंटी रखी थी। घंटी अपने आप धीरे से बजी। तन और उसके मोबाइल पर बिना किसी नेटवर्क के एक संदेश उभरा, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। समाप्त या शायद नहीं।